चोर दरवाजे से जो आई हुई जो सरकार है, बेईमानी से सत्ता में ये लोग आए। बिहार के लोग जानते हैं कि हम हारे नहीं बल्कि हराए गए थे। अभी गरीब की सरकार होती तो इनमें से आधा से ज़्यादा जो डिमांड है अब तक पूरा हो गया होता। ने हॉल की परमिशन जो है वो नहीं दी। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे कि कहाँ जगह स्थल पर ये कार्यक्रम को किया जाएगा। हमने बताया कि हमारा आवास में हॉल है वो खाली है, वहीं आप जो है कार्यक्रम को कीजिए। और हमारे पास समय, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चल रहा है, लेकिन आज छुट्टी का दिन है। असम हो, बंगाल हो, हर जगह चुनाव है। इसलिए व्यवस्था को देखते हुए हम सब लोगों की कोशिश थी कि कहीं ना कहीं से कैसे भी थोड़े देर के लिए भी हम लोग जो है समय हम लोग निकाल करके आप लोगों के बीच आए और रविदास जी के चरणों पर श्रद्धा के सुमन जो है वो अर्पित करने का काम करें। रविदास जी कौन थे, कितने महान थे, ये हमको आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम सब लोगों का ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोगों को चलना है। उनकी जो विचारधारा रही, उस विचारधारा को अपने जीवन में हम लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। उनके दोहे से सब लोग वाकिफ़ हैं और उनके दोहे में एक संदेश छुपा हुआ रहता है, जिस चीज़ को हम लोगों को गौर करना है और अमल करने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम को करने के लिए सभी लोगों ने पुरजोर जो है मेहनत किया है। हम शिवचंद्र राम जी और उनके टीम को ढेरों बधाई देते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो जो है कार्यक्रम जो है वो ज़रूर कराने का काम करते हैं। इसलिए कुछ जो मांगे आप लोगों ने हमारे सामने रखा है, इस मांग को तो हम लोगों ने पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है उसमें भी लागू हम लोगों ने कराया था। चोर दरवाजे से जो आई हुई जो सरकार है, बेईमानी से सत्ता में ये लोग आए। बिहार के लोग जानते हैं कि हम हारे नहीं बल्कि हराए गए थे। अभी गरीब की सरकार होती तो इनमें से आधा से ज़्यादा जो डिमांड है अब तक पूरा हो गया होता। आप सब लोग को हम ये बताना चाहेंगे कि आज बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर खतरा है, देश के लोकतंत्र पर खतरा है और हम सब लोगों को गोलबंद होने की ज़रूरत है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आरक्षण की बात की जाती है, हम लोगों ने भी कई बार नारा दिया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके जो वंचित शोषित समाज में अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, परिवार है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए उन्होंने आरक्षण संविधान में रचने का काम किया। लेकिन आज देखिएगा जो मौजूदा जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। बिहार में चाहे डबल इंजन की सरकार हो या केंद्र में एनडीए की सरकार हो, एससी एसटी कानून को किस प्रकार से ख़त्म किया गया। अगर हम अपने सभी विधायकों के साथ सड़क पर नहीं उतरते, भारत बंद नहीं होता, तो ये कानून को भी लोग जो है ख़त्म करने का काम करेंगे। अभी भी बैकलॉग इतना है आरक्षण में जो पूरा नहीं किया जाता। हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे हैं, हम लोग इस बात को कहते रहे कि जो आरक्षण है
उस पर ये सरकार जो है बड़ी चतुराई से हमला बोलने का काम कर रही है। जो सरकारी संस्थाएं हैं जहां आरक्षण लागू है, अब जैसे कि रेलवे देख लीजिए, एयर इंडिया देख लीजिए, BSNL देख लीजिए, जितनी संस्थानें हैं जहां जहां सरकारी नौकरी लगता है और आरक्षण जहां लागू है, ये सरकार जो है आरक्षण खत्म करने के लिए जो है पूरी संस्थान को ही खत्म कर दे रही है। निजी क्षेत्र में इन लोगों ने बेच देने का काम किया। इससे आप लोगों का जो आरक्षण है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसकी लड़ाई हम लोग लगातार पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं। हम लोग लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि जितना रेलवे है आप सब जो है निजीकरण कर रहे हो, BSNL को निजीकरण कर रहे हो, एयर इंडिया को निजीकरण कर रहे हो, तो कम से कम आप लोग बेचने का काम कर रहे हैं सरकारी संपत्तियों को, संस्थानों को। तो हमारी ये मांग है मौजूदा सरकार से कि निजी क्षेत्रों में भी जो है आरक्षण को लागू किया जाए, ताकि जो हमारा कुछ दलित समाज है, वंचित समाज है, उसको हम लोग मुख्यधारा में लाएं। समय का अभाव है, 12:50 में हमको फ्लाइट पकड़ना है, लगातार एयरपोर्ट से कॉल आ रहा है। हम लोग चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो है आप लोग अस्थिर से इत्मीनान से बैठ करके जो है कार्यक्रम को चालू रखें, और सभी यहाँ अन्य वक्ता हैं, सब लोग जो है अपनी बातों को, अपने विचारों को आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके ज़्यादा समय ना लेते हुए अगले बार ज़रूर हम लोग जब मिलेंगे कार्यक्रम में तो इसको और बड़े तरीके से धूमधाम से हम लोग बनाने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ और अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूँ।